हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बात 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच की है, जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे। ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए बैंक्स की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने 2 जून 1806 में बंगाल में एक बैंक स्टैब्लिश किया, जिनका नाम उन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता रखा। लेकिन ठीक इसके 3 साल बाद यानी 1809 में इन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही इनका ट्रेड पूरे इंडिया में एक्सपैंड होने लगा, इन्हें और भी बैंकों की जरूरत पड़ने लगी। तो 1840 ईस्वी में बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे का एस्टैब्लिशमेंट किया। फिर ठीक इसके 3 साल बाद यानी 1843 ईस्वी में मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रिटिश इन तीनों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को 27 जनवरी 1921 को एक साथ मर्ज कर देती है, और मर्ज कर देने के बाद इसका जो नया नाम होता है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। 1921 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना तो ये भारत में अच्छे से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन उसके बाद 1947 में जब हम आजाद होते हैं और 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीकेशंस हो जाता है, तो अब पूरी तरह से इंडिया भी हमारा, इंडिया के रूल्स भी हमारे और इंपीरियल बैंक्स भी हमारा है। तो रॉयल चार्टर्ड एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है।